Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine and in good health. Today we are going to discuss lesson element, compound and mixture, topic long question answer and worksheet. Open your notebook, mention lesson, element, compound and mixture, topic long question answer, draw margin line on right side of your notebook. Have you done, kids? Let us start. Question number 1. Differentiate between metals and non-metals. Metals and non-metals में डिफरेंस बताना है बच्चों, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनकी खासियत के बेसिस पर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब कौन सी खासियत के एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जाता है और किस प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहा जाता है, हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बेटा देखिए, इस तरह आपको टेबल ड्रॉ करना है। एक तरफ लिखना है मेटल्स, एक तरफ लिखना है नॉन मेटल्स। नंबर 1, मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? सख्त सॉलिड्स होते हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली गैसेस और सॉलिड्स विच मेल्ट ईजली। क्या होते हैं नॉन मेटल्स बेटा? यूजुअली गैसेस और सॉलिड्स विच मेल्ट ईजली। नंबर 2, डेंस एंड फील हैवी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ही डेंस होते हैं और वो बहुत ही हैवी होते हैं। नॉन मेटल्स नॉट वेरी डेंस एंड फील लाइट। वो एलिमेंट्स जो कि डेंस नहीं होते और जिनका वजन हल्का होता है, दे आर कैटेगराइज इनटू नॉन मेटल्स। नंबर 3, शाइनी अपीयरेंस व्हेन पॉलिश। मेटल्स को जब पॉलिश किया जाता है तो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी हो जाती है, लेकिन नॉन मेटल्स की जो अपीयरेंस होती है वो डल होती है। मेटल्स हाई बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स है लो बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह मेटल्स डिफ़िकल्ट टू मेल्ट। मेटल्स को पिघलाना आसान नहीं होता, जबकि नॉन मेटल्स बहुत आसानी से पिघल जाते हैं। नंबर 6, मेटल्स आर मेलिएबल, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटल और पॉडरी होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है बच्चों जो आसानी से टूट जाते हैं। नंबर 7, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आसानी से गर्मी को जज़्ब कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो गुड हीट इंसुलेटर हैं। वो हीट को अपनी तरफ से गुजरने की इजाज़त, अपने ज़रिए से गुजरने की इजाज़त नहीं देते, इसीलिए उनको गुड हीट इंसुलेटर कहा जाता है। नंबर 8, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं किया जा सकता। एंड द लास्ट वन, सो मेटल्स आर सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। जितने भी मेटल्स होते हैं वो आवाज़ पैदा करते हैं, यानी कि जब उनको हिट किया जाता है तो उसमें से रिंगिंग साउंड पैदा होती है। जबकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों वो नॉन सोनोरस होते हैं, वो किसी भी तरह की कोई आवाज़ पैदा नहीं करते। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपने क्या यहाँ पर डिस्क्राइब करना है बच्चों? एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। क्या करना है? एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले एटम्स क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटी ज़र्रात को कहा जाता है एटम, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। तो जितने भी एटम्स होते हैं बच्चों वो 3 स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। वो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? दे आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, दीज हैव पॉजिटिव चार्ज। एटम्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको कहा जाता है प्रोटॉन्स। वो पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, दे आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। The protons and electrons are packed together in the center of atom. This is called nucleus. एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पैक्ड होते हैं और उस सेंटर ऑफ एटम को कहा जाता है बच्चों न्यूक्लियस, ठीक है। द स्मॉलर इलेक्ट्रॉन whiz around the nucleus in tiny orbits. अब देखो बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड हो गए, अब रह गया इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस की
चारों तरफ एक खास ऑर्बिट में न्यूक्लियस का चक्कर लगाता रहता है। द स्मॉलर इलेक्ट्रॉन whiz around nucleus in tiny orbits. They move incredibly so quickly that they turn into blurry clouds. ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से इतनी तेजी से मूव करते हैं कि ये एक क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ईच एटम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मेकिंग इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होता है वो हमेशा सेम होता है, ताकि एटम के ऊपर इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज मौजूद ना हो और एटम क्या हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। ठीक है, चलिए अब अपनी कॉपी का नेक्स्ट पेज आपने शुरू करना है। आपने लिखना है लेसन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स। Ready your notebook? Let us start. Number 1, about 90 elements are found in nature. कुदरती तौर पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं बच्चों? 90 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है उनको हमारे साइंटिस्ट ने खुद क्रिएट किया है। नंबर 2, द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर इज Ag. सिल्वर का केमिकल सिंबल क्या है? Ag, कैपिटल A स्मॉल g। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कई एलिमेंट्स के सिंबल, जैसे सल्फर का सिंबल है S, मरकरी का सिंबल है Hg, आयरन का सिंबल है Fe, हीलियम का सिंबल है He, कार्बन का कैपिटल C। उसी तरह बच्चों सिल्वर का सिंबल है कैपिटल A स्मॉल g, Ag। नंबर 3, लिक्विड हीलियम इज फाउंड इन मेडिकल स्कैनर। लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बच्चों? मेडिकल स्कैनर में किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि लिक्विड हीलियम बहुत ही ठंडी होती है, इस वजह से वो स्कैनर के अंदर मौजूद मैग्नेट को आसानी से ठंडा रख सकती है। इसी रीजंस के वजह से लिक्विड हीलियम को मेडिकल स्कैनर में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा ज़रात है। सबसे छोटे ज़रात को कहा जाता है एटम, दैट कैन एग्जिस्ट एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स किन 3 पार्टिकल्स को मिलाकर बने हैं? मैंने आपको बताया था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। जितने भी एटम्स होते हैं बच्चों, ईच एटम में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो हमेशा सेम होता है, ताकि एटम के ऊपर इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज मौजूद ना हो और वो न्यूट्रल कहलाए। नंबर 5, लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड इन सॉइल। लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO। इन दोनों का इस्तेमाल सॉइल में मौजूद, मट्टी में मौजूद तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। नंबर 6, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन बिल्डिंग। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बिल्डिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। नंबर 7, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। मीथेन को नेचुरल गैस भी कहा जाता है एंड इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। जो बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं ना बेटा, उसके अंदर मीथेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है और उसका इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। मीथेन गैस को नेचुरल गैस भी कहा जाता है। नंबर 8, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू मेक ड्रिंक फिजी। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक खोल रहे होते हो उसमें से एक झाग निकल रहा होता है, फोम निकल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड किया जाता है। नंबर 9, अमोनिया और NH3 इज यूजफुल क्लीनिंग प्रोडक्ट। अमोनिया और NH3 एक ऐसा कंपाउंड है जिसको चीज़ों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ आई विल डिस्कस वर्कशीट। ओपन बुक पेज नंबर 129। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों MCQs। नंबर 1, विच ऑफ दीज इज अ केमिकल चेंज? द राइट ऑप्शन इज D, मिक्सिंग ऑफ केक।
Number 2, a compound is made up of, option number C, 2 or more types of atoms chemically combine. Number 3, how many different types of atom are there in compound? Right option is B, 2. Number 4, H2O is a chemical formula of water. How many atoms are there in one molecule of water? The right option is 3. 2 molecules of hydrogen and 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Here is the right option is B, mixture. Here is a mixture of different gases. True or false? Number 1, elements contain only one kind of atom. This statement is true. Number 2, there are thousands of elements all over the world. This statement is false because about 90 elements are found naturally on earth. Number 3, all metal conduct electricity. This statement is true. Number 4, carbon is only metal that does not conduct electricity. It is false. Number 5, atom contains same number of proton and electron. This statement is true because atom has to be electrically neutral. Thank you so much kids. Allah Hafiz.